क्योंकि घुटने में वो जो कटोरी बोलते हैं ना वो टूट गया था। हाँ। तो मैं चली तो गई दवा खाने में ऐसे जैसे भी, तो वो लोग भी बोले कि आप कैसे चल के आए। मेरे मन में बोले मेरे बाबा था, वो मेरे को जैसे उठा के लेके गया मुझे ऐसे ही मेरे मन में मैंने बोला उनको। लेकिन बात ये थी दीदी की फिर बाद में हम लोग जैसे फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, तो अब डॉक्टर बोला अब आप चल नहीं सकते, अभी आप चल के आगे वो ठीक है, लेकिन अब नहीं चल सकते हैं आप, है ना, आपका जो सिचुएशन है। तो फिर अब क्या करना। तो मेरे युगल थे और मेरे बच्चे दोनों बॉम्बे में रहते हैं। तो फिर वो हमारे एक फ्रेंड है, उनका लड़का था, तो वो भी साथ चला। फिर वो आया और मेरे को हेल्प किया, यानी दोनों तरफ से मेरे को बाहों में से जैसे हाथ मैंने उनके कंधों पे रखा और एक एक पायरी चढ़ते हुए हम गए, क्योंकि लिफ्ट नहीं है उस फ्लैट में, क्योंकि 20 साल पहले का था वो, और जब लिफ्ट का काम नहीं था। तो जब भी जाना रहता था दवा खाने में, सब ऑपरेशन करना ये करना सब, तो फिर वो हमेशा हमारे साथ रहते थे वो फ्रेंड। तो इतनी दुआएं गई है उस आत्मा को, है ना, क्योंकि लॉकडाउन के समय कोई मिलता नहीं था, तो उस सब बातों से वो बराबर आता था हमको ले जाने के लिए, हमेशा तैयार रहता था वो। और इतना इजी भी नहीं था दीदी कि मैं उसके ऊपर कंधे पर हाथ रखूं, मेरे को ऊपर लेके जाए, है ना। हर चीज से ऐसे इतनी दुआएं उसको जाती थी। तो वो बोला भी आंटी ये तो क्या कुछ भी नहीं है, बोले ऐसे ये तो चलता ही रहता है। मैं बोली नहीं बेटा, आप जो किया है सब नहीं करते हैं ऐसा। इतना बहुत ही अच्छा लगा कि ये, है ना, ऐसे 40 इयर्स के एज में ये सब करना, है ना, ऐसा लगा बहुत बहुत बड़ी बात थी। वो लॉकडाउन के समय था दीदी, कोई नहीं था, कोई भी ना आते भी नहीं थे करने के लिए, और डॉक्टर अवेलेबल है ना, उसके लिए भी बाबा के लिए कितनी ऐसे लगता था मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ करके, है ना। उस समय कोई बाया नहीं, कोई कुक नहीं, और वो डॉक्टर बोलते तुम 6 महीने काम नहीं कर सकते। उस समय डॉक्टर क्या सब बाबा से कृपा से सब इतना अच्छे से सब कुछ हो गया, कुक भी मिल गई, बाई भी आ गई काम पे, और बच्चे यहाँ तरस रहे थे आने के लिए। फिर ये बोले कि तुम आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सब सेट हो गया है, अब तुम आएंगे तो गड़बड़ हो जाएंगी तो वही रहो, है ना। कहने का मतलब बहुत अच्छे से ब्लेसिंग दिया गया वो लड़के को, है ना। बहुत बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा आपने अनुभव सुनाया कि ऐसे वक्त में आपको बहुत आराम से सब कुछ मिला। मैं ये कब क्यों मिला आपको, ये है आपने जो पहले दुआएं कमा कर आए हैं ना, वो दुआएं आपको इन रूप में मिली है। हो सकता है आपने पहले बहुत त्याग किया हो किसी के लिए, वो त्याग इस समय में आपको जब जरूरत थी, वो त्याग, वो तपस्या, वो दुआएं इनके रूप में आपके जीवन में आई है। जब दुआएं कमाई जाती है ना, तो ये इस रूप में हम दुआएं कमाते हैं। तो स्पेंड किया जाता है, मतलब। बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। मेरे को अभी मेरा से एक बात बोलूं करते क्या करते, दीदी? हाँ जी, यस, हाँ, मेरे नेबर के घर में अराउंड 3 o'clock or something. Actually, the neighbor he had left his mother. He went to Uttarakhand for some business. Then he had told me to take care. One servant also he had kept. She would come every night and stay there. Suddenly one night. 1 मिनट है, टेक्निकल है, आप हिंदी में बोल सकते हैं ओके क्योंकि एक आपको दिन हिंदी आती है इसके लिए। ठीक है ठीक। तो एक दिन क्या हो गया, वो रात को 3 बजे या उससे पहले आके बेल किया और बोला कि कुछ तो ठीक नहीं लग रही है ऐसा बोल के। तो मैं गई उधर। तो इमीडिएटली आई वेंट देयर। देखा कि शी वाज लाइक लिटिल बिट, बट शी वाज फीलिंग ओके, बट शी वाज समवॉट very like one kind of irritable, like that she was. Then she gave me everything, all that phone number, everything that son had written, everything. So then I called the daughter-in-law and she told her to immediately get the ambulance, because I didn't want to take any chance. She had also like, she had also passed urine and all. So I was worried. So I immediately told the daughter-in-law. She was also away. Then she contacted that she was not getting ambulance, so she tried someone else.
like this and all. It happened. Then finally we got the ambulance and she was sent to the hospital. She actually had a heart attack. And the doctor also, that lady, that daughter-in-law, no, she, before she was about to leave that place, and she immediately saw that doctor whom she knew. By chance the doctor was leaving. Then the doctor came and saw her. And she checked everything, and then only they found out that she had heart attack. Then immediately they did all the procedure that whatever they will put one stunt or something and all. They did all that, but she got saved that day. And after that, she is continuing to be happy and normal. So that was a very whatever I did, nothing much. It was just as Baba told me to do. Very easily I did it, but then son immediately came back from there. Very next, as early as possible, he came back running and everything became settled. वेरी नाइस. कितना हम दुआएं कमा लेते हैं एक छोटा सा एफर्ट लेकर भी. शशिकला बहन ने हिंदी में स्टार्ट तो किया, मैं एंड इंग्लिश में किया, तो जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए है कि उन्होंने एक छोटा एफर्ट लिया. वो जिनको भी प्रॉब्लम पहले तो उनको पता ही नहीं था कि प्रॉब्लम क्या हुई है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है या क्या. वो एफर्ट, फोन करना, एम्बुलेंस चलाना, हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना, ये सब वो करके फिर पता चला कि वो औरत को वो शी वॉज अ वुमन. She was around 80, 75 plus. हाँ, ओल्ड लेडी है. एक बुरी आत्मा थी, बुरी औरत थी, उसको हार्ट अटैक आ गया था. वो अपने आप से कुछ नहीं कर पाया था. ऐसे वक्त में ये शशिकला बहन वहाँ पे प्रेजेंट थी. ये शशिकला बहन ने उस वक्त ये दुआएं कमाई, और वो औरत की भी पहले की कमाई हुई दुआएं शशिकला बहन के रूप में उसको प्राप्ति हुई. तो दोनों को भी आदान प्रदान हुआ है दुआओं का. वंडरफुल, वेरी नाइस. थैंक यू शशिकला बहन फॉर योर एक्सपीरियंस. और है किसी के? ओम शांति दीदी. अभी आप? हाँ जी दीदी, जरूरी नहीं कि बाहर से ही हो, कभी कभी अपने भी बहुत से लगता है उनको बस दुआएं देते रहो. जैसे दीदी मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरा पहला यूट्रस का जैसे ऑपरेशन हुआ, तो दीदी मेरे हस्बैंड युगल दीदी, वो हमारा जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ 1 घंटे के रास्ते पे था घर से हॉस्पिटल का. तो दीदी बिल्कुल जैसे ना वो एक जो केयरिंग, बहुत ज्यादा केयरिंग पर्सन, उस तरीके से उन्होंने जैसे 6 बजे दुकान छोड़ के रोज हॉस्पिटल आ जाना, और पहले तो 12 बजे तक वो रहते थे हॉस्पिटल में, उसके बाद सिर्फ 2-3 घंटे के लिए जाते थे. और फिर दीदी उन्होंने जो मेरी केयर करी, और उसके बाद मेरा भाई दीदी उनके साथ ऐसे लगातार बना रहा, क्योंकि क्या होता था कई बार दवाइयाँ नहीं मिलती थी, तो वो उनको बताता था कि नहीं आप इसका, क्योंकि वो केमिस्ट की दुकान थी उसकी, तो क्या आप इसका सॉल्ट लो, आप इसका सॉल्ट लो, इसमें ये वाली दवाई लो, इसमें ये सॉल्ट मिलो. मतलब इतना मारा मारी जैसे कई बार हो जाती थी कि दवाई ढूंढना मुश्किल हो जाता था. तो आज दीदी कल की आपकी क्लास थी ना, आज सुबह जैसे बैठी ना, तो इन सब के लिए ही दुआएं निकल रही थी. मतलब दिल से दुआएं निकल रही थी कि मतलब ये सब अपने कितने काम आते हैं. और दीदी जैसे भाभी जी, मतलब मेरी दिखानी है सुनीता बहन दीदी, उन्होंने कभी जैसे होता है ना एक बहन की तरह कि नहीं विनीता तुम्हें ये खाना है, तुम्हें मतलब जैसे एक अपनापन. तो दीदी ये आज सुबह ये, और दीदी फिर मेरे अभी रिसेंटली मेरे घुटनों में प्रॉब्लम आई, दोनों घुटनों में एक साथ एकदम से प्रॉब्लम आ गई, तो सूजन आ गई इसमें दीदी. तो दीदी मेरा मैंने फिजियो को बुलाया, बाई चांस किसी से कंसल्ट किया कि मुझे फिजियोथेरेपी चाहिए. दीदी वो आया, इतना मतलब जैसे एक था बाबा का बच्चा, मतलब वो जैसे मुझसे ऐसी बातें करता था. वो जैसे सब घरों में जाते हैं, सब घरों में अलग अलग रीजन के वो होते हैं,
तो मेरे को उसने बोला कि आप ब्रह्म कुमारी को मानते हैं। मैंने कहा बेटा ब्रह्म कुमारी को मानती हूँ। तो आपके में तो भाग्य होता है। बोलो वो इतना प्यारा बच्चा था, इतना प्यार से कराता था। उसके लिए भी दिल से दुआएं निकल रही थी। तो सब अपने तो दीदी अपनों के लिए भी बहुत दुआएं निकलती हैं। तो ये सब आपने कल मुझे और अच्छी तरह से समझाया, और आज बिल्कुल सुबह ऐसे ही हुआ कि सबके लिए दुआएं उन्हें निकल रही थी। तो थैंक यू दीदी। बाकी डॉक्टर्स वगैरह ये सब जैसे कल आप बता रहे थे सोच वगैरह, इनके लिए तो दुआएं है ही है, लेकिन अपने भी ऐसे दुआओं के वो हो जाते हैं दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू विनीता बहन, थैंक यू वेरी मच। आपको एक एहसास हुआ है ना कि दुआएं जो होती है किस तरह से जी भी जानी चाहिए, उन लोगों को अपनी नजरों में रखकर एक एहसास होना जरूरी है। जो सेल्फलेस निस्वार्थ भाव से सेवाएं देते जाते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, वो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं हमसे, मगर हमारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। वो जात नहीं, बात नहीं, इंसान कुछ भी नहीं देखते कि कौन है हमारे सामने, बस वो देना जानते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, सोल्जर्स है, पुलिस है, ट्रैफिक हवलदार है, जो भी सिविल लाइफ सर्विसेज देते हैं हमको, सफाई कामगार है, कभी भी वो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं हमसे, मगर वो हमें सुविधाएं देने में आगे रहते हैं। तो उनको हमेशा मॉर्निंग में, मैं तो कहती हूँ अमृत वेला में उठोगे ना, बाबा को शुक्रिया, ब्रह्म बाबा को शुक्रिया के बाद में इन सभी को पहले शुक्रिया करो, क्योंकि आज वो है, इसके लिए हम निश्चिंत बैठे हुए हैं। तो वो तो दुआओं के पात्र बने ही बने हैं। ठीक है जी दीदी, थैंक यू दीदी। दीदी मैं बोलूँ तो? हाँ जी शशिकला। हाँ, मेरा क्या हुआ, एक बच्चा हुआ था। ही वॉज 2 year old। आई वॉज प्रेग्नेंट, 3 months कंप्लीट नहीं हुआ था। मैं उस दिन भी काम पे गई थी, मैं काम पे गई थी, और उधर क्या हो गया, 5 बजे तक मेरा लैब चल रहा था। मैं एक पॉलिटेक्निक में काम कर रही थी उधर उल्लासनगर बॉम्बे में। तो गांधीबाई कॉलेज के ऊपर सामने है एक कॉलेज है उधर, तो उधर काम करती थी। तो उधर क्या होता था, लैब चल रहा था मेरा। तो मैं बैठी थी और सडनली क्या हो गया, फट करके मेरा वो यूट्रस ये हो गया दीदी, सडनली ओके ये हो गया, और बैठे बैठे पूरा नीचे गिर रहा है ब्लड वगैरह। तो स्टूडेंट्स आगे सब कर रहे थे, लैब कर रहे थे। तो मैंने बोला सबको, आई एम नॉट वेल, प्लीज यू ऑल गो होम नाउ टुडे एंड ऑल, घर चले जाओ, ऐसा बोल के मैं उनको बोल दिया। बाद में मेरी लैब असिस्टेंट थी, मेरी लैब असिस्टेंट वो एक थी उधर, नहीं तो बाकी सब चले गए थे, बाकी स्टाफ सब चले गए थे, क्योंकि 5 बजे तक लैब था, इवनिंग लैब था, तो सब चले गए थे। फिर बाद में मैंने उसको बताया, इट वॉज अ वेरी हैरोइंग टाइम फॉर मी, पेन वॉज ऑल्सो हैपनिंग, कॉन्ट्रैक्शन पेन ये सब हो रहा था। फिर वो उसको बोला कि यू हैव टू गेट मी सम क्लॉथ, you have to get me an emergency. So she went all the way, to somebody's house. She got one saree. Then after that, she came with me. After all that, I had to clean up the place. It was really very terrible. ब्लैक हो गया था। हाँ, full. उसके बाद मैं उधर से ट्रेन पकड़ के I had to go to Dombivli. That is where my house was there. My son, I left him in a babysitting. My husband was working in L&T in Powai, Bombay. I had no way to contact him or tell anything. Then this girl, she came with me. I said, no, I'll go myself. No. I didn't know, She said, no, मैं आती हूँ, ऐसे बोल के वो मेरे साथ आई। मैं उधर स्टेशन में ही थोड़ा अनकॉन्शियस हो गई थी, ब्लड बहुत बह गया था, अनकॉन्शियस हो गई थी। फिर वो लेके गई, वो मैं बोला, ऐसा बोला हॉस्पिटल में लेके जाना है, उधर लेके गई। इमीडिएटली आई गॉट द फर्स्ट एड, ब्लीडिंग वाज टू मच, ही वाज शाउटिंग दैट डॉक्टर। देन दिस गर्ल वेंट एंड टोल्ड माय नेबर went and brought my son, 2-year-old son home, and she was taking care of him. Then after that I went home. My husband came and then I went home. To this day
I remember that girl, and every day in Amrit Vele I'll be giving her this thing, Sakash. Yes. That girl and the person who gave me sari. Afterwards, I gave sari to them. They were not ready to accept it. New sari. But that was the most timely help I got. Yeah. Otherwise, I don't know what I would have done. तो तुम ये दुआएं कमाकर आए थे, इसलिए टाइमली हेल्प मिला है। एंड वो लेडी ने आपको वो दुआओं के रूप में आई और फिर से वो दुआएं कमाकर गई भी, है ना। एक हाथ से लिया भी है तो एक हाथ से बहुत दुआएं कमाई है। बिफोर मैं ज्ञान में आने से पहले भी उसको हमेशा दुआ देती रहती थी। बहुत अच्छा। ऐसे अपने जीवन में बहुत बार ऐसे टाइम आ जाते हैं, हाँ? बहुत बार ऐसे हमें टाइम पे कोई ना कोई निमित्त बन जाता है हमें हेल्प के लिए और हमारे प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं वो, हाँ? तो वो सारे लोग दुआओं के पात्र है, मतलब उनको दुआएं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तुम दुआएं देते हो ना, कहीं ना कहीं तुम अपने लिए भी रास्ता खोलते हो फिर से उन दुआओं को कमाने के लिए, क्योंकि तुम उन चीजों को याद रखते हो अपने दिमाग में कि मुझे ऐसा हेल्प मिला था। तो जब भी जैसे आगे चल के तुम्हें वैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तुम पहले इंसान होते हो वो वापिस से एफर्ट लेकर किसी को हेल्प करने के लिए, है ना। तो दुआएं देने का मतलब है कि फिर से तुमने अपने लिए एक ओपनिंग करी है दुआएं कमाने के लिए। ये भी हमेशा याद रखना। अगर तुम दुआएं दे नहीं सकते ना, तो तुमने वो दरवाजा ही बंद कर दिया है दुआएं कमाने का, क्योंकि तुमने अपने आप को क्लोज कर दिया है। अभी तुम्हें वो दिखाई भी नहीं देगा कि हमको दुआएं कमानी कैसी है, हाँ? जब दुआएं देते हैं तो तुमने अपने लिए एक दरवाजा खोल दिया है वापिस से, हाँ, दुआओं को कमाने के लिए। वेरी नाइस, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। और है किसी के अनुभव? ठीक है, तो मैं एक कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को, हाँ? इस कहानी से आप लोगों को क्या समझ में आता है मुझे बताइए।